सर, जब क्रिकेट में रिवर्स स्विंग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब या तो इन स्विंग होती थी, आउट स्विंग होती थी। रिवर्स स्विंग जब आई तो लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी ऐसी कुछ चीज हो सकती है। तो आप जो मोटिवेशन की, ये पॉजिटिविटी की बातें बताते हैं, उसका रिवर्स स्विंग लेके हमारे बीच में आया हुआ है दीपक शर्मा। तो आप फिर से हमें बताएंगे कि भ्रष्टाचार के सकारात्मकता क्या है उसमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके पॉइंट्स हैं, हम इनको सुनेंगे। ये थोड़ा कुछ बता चुके थे आपके आने से पहले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये फिर से शुरू हो जाए रिवाइंड करके। साथियों, फिर से शुरुआत करता हूं। हमेशा हमें कहा जाता है कि जिंदगी में सकारात्मकता लानी चाहिए, और वही चीज मैं भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करता हूं। हर चीजों में सकारात्मकता ढूंढता हूं। वहीं जब भ्रष्टाचार की बात आई तो मैंने उसमें भी सकारात्मकता ढूंढी, और उसी को मैं एक काल्पनिक वाक्य के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। ट्रेन का सफर आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें सभी की चेतनाएं जागृत हो जाती है और सभी चिंतन मनन में खो जाते हैं। बस आप एक बार कोई मुद्दा छेड़ दीजिए, एक से एक एक्सपर्ट कमेंट आते हैं। एक्सपर्ट कमेंट ऐसे कि तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना सिखा दे, बिल गेट्स को कंप्यूटर चलाना सिखा दे। ऐसे ही किसी ने चलती ट्रेन में मुद्दा छेड़ दिया भ्रष्टाचार का। बस फिर क्या था, दुखती नस पे हाथ रख दिया, सब शुरू हो गए। अरे भ्रष्टाचार ने हमारे देश की जड़ें हिला दी है, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को गर्त में ले जा रहा है, इसे रोकना चाहिए। इतना सुनकर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और कहता है, कहिए क्या समस्या है मुझसे, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो सब कहते हैं, जी हमने तो आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं, हमें तो आपको जानते भी नहीं। तो उसने कहा, देखिए आप अभी सब मेरे बारे में ही बात कर रहे थे और मैं ही भ्रष्टाचार हूं। बस उसका ये बोलना था और फिर सब शुरू हो गए। अरे आपके कारण हम परेशान हो चुके हैं, जीना मुहाल हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तब उसने कहा, जी नहीं, आप सब गलत सोच रहे हैं। मेरे कारण मैंने आपके देश को काफी कुछ दिया है। मेरे कारण आपके देश में एकता है, धर्मनिरपेक्षता है, भाईचारा है। मैंने भाई भतीजावाद खत्म करा है, काफी कुछ चीजें दी है। अरे ये आप कैसी बातें करने लग गए, आपके कारण कौन सी एकता है। तो उसने कहा, एक काम कीजिए, आपके लोगों में और मेरे लोगों में तुलना कर लीजिए। आपके लोग काफी मेरे बारे में बोलते हैं, भाषण देते हैं, अनशन करते हैं, बाद में सब अलग अलग नजर आते हैं। अब मेरे लोगों को देख लीजिए, घोटाले करते हैं, साथ रहते हैं, साथ जेल जाते हैं, साथ बाहर आते हैं। पार्टी के नाम पर सब अलग अलग है, पर मेरे नाम पर सब एक है। मैंने सबको एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। बोले, अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, और आप धर्मनिरपेक्षता की कौन सी बातें कर रहे थे। तो कहता है कि भाई आपने कभी किसी को रिश्वत देनी पड़ी, ऐसा कुछ हुआ। तो यात्री कहता है, अरे आपके कारण तो ये हाल है कि कहीं बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता है। बोले, कभी रिश्वत देने वाला ये नहीं सोचता है कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू से रिश्वत नहीं लूं, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम से नहीं लूं, या मैं सिख हूं तो सिर्फ सिख को रिश्वत दूंगा या उसको नहीं दूंगा। ना रिश्वत देने वाला जात पूछता है, ना लेने वाला पूछता है। मेरे लोग जो रहते हैं, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, सबसे परे रहते हैं। सब इन सब चीजों से उठे हुए रहते हैं। इसी तरह मैं धर्मनिरपेक्षता कायम करता हूं। और आप लोग जितने दंगे में लड़के मर चुके हैं, उससे ज्यादा यदि मेरे खिलाफ लड़के मरते तो आज इस तरह मेरे बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपके कितने ही मंदिर, कितने ही मस्जिद बन चुके होते और आप मुझ पे भड़ास नहीं निकाल रहे होते। और भाई साहब आप बताइए, ये आपका बच्चा कितने साल का है। बोले, साहब 10 साल का है। टिकट लिया है। जी नहीं लिया है। देखिए वो टीसी आ रहा है और अब मैं ही आपके काम आऊंगा। अच्छा, बोले अच्छा ठीक है। और आप वो भाईचारा है, भाईचारा कैसे आप लेके आ गए। बोले, क्यों, भाई लोगों के बारे में नहीं सुना तो चारे वालों को भूल गए, हो गया भाईचारा। बोले, ये तो अब आप
बातों के बतंगड़ बना रहे हैं, समझा रहे हैं। और क्या हुआ किसी ने कहा कि वोल्टेज की बड़ी और आप सब बात कर रहे थे कि भाई भाई भतीजावाद ये आपने कहां से मिटा दिया। तो कहता देखिए पैसों के मामले में हम अपने पिताजी को नहीं छोड़ते हैं, भाई और भतीजे तो बहुत दूर रह गए। तब ये कहता है कि आप हमेशा इतना खाते रहते, कभी आपका पेट नहीं भरा था। बस उसका चेहरा मुरझा जाता है, कहता है बस यही मेरे आदमियों के साथ दिक्कत है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते, इसलिए मैं हमेशा भूखा रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा भूखा रहता हूँ। आपके सामने दीपक शर्मा जी ने जो बातें कही उससे मुझे एक पार्टी की याद आ गई जो आपके खिलाफ पार्टी बनी थी, उसका नाम था बाप। वैसे एक बात की मैं दाद दूंगा कि जैसे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में इस बात की चर्चा अक्सर करते हैं कि अगर ट्रेनर हो लेक्चरर हो तो आवाज बुलंद होना चाहिए, माइक बंद हो गए तो भी काम चलना चाहिए। सर हियर दैट क्वालिटी। कभी अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग चाहे तो एक लेवल तो आप पास कर सकते हैं।